राजस्थान में पाली जिले के ग्राम में निवास करने वाले श्री कुबा जी महाराज केवल राम जी के पावन चरित्र को श्रवण करने के लिए समुपस्थित हैं। तो पाली जिले में झिंथला ग्राम में श्री केवल राम जी जो कि कुम्हार जाति के थे, तो केवल राम जी महाराज जो कि कुम्हार जाति से थे लेकिन जन्मजात भक्त थे। भक्तमाल जी में ये तो नहीं लिखा कि पूर्व जन्म में कौन थे, क्योंकि सब महापुरुषों के बारे में ये जानना संभव नहीं और उन्होंने अपने से बताया नहीं, लेकिन उनके चरित्र को पढ़कर सुनकर तो ये समझ में आता है कि वो सिद्ध थे। उनकी एक जन्म की साधना नहीं थी। हाँ, जन्म कुम्हार परिवार में हुआ। काम क्या करते थे, वही उनका पैतृक कर्म था। मिट्टी लाते थे और बर्तन बनाते थे, लेकिन जन्म से ही उनके भीतर भक्ति के संस्कार थे। उनके माता पिता भी भक्त थे और छोटी आयु में ही उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। जयपुर में गलता गादी है, उन गलता गादी में सिद्ध महापुरुष रहते थे श्री कृष्णदास पैहारी जी महाराज, उनके शिष्य थे। समझिए कि जिन्होंने भक्तमाल का लेखन किया है नाभा गोस्वामी जी, उसे दीक्षा प्राप्त हुई थी और तभी से उनका मन लग गया था भक्ति में। मिट्टी लाना, मिट्टी को सुधारना, फिर चाक पे बर्तन बनाना, फिर आग में तपाना और फिर बेच देना, और बहुत काम भी नहीं करते थे। भक्तमाल जी में लिखा है कि महीने में केवल 30 बर्तन बनाते थे। 30 बर्तन तो महीने में बहुत थोड़े होते हैं, कुम्हार तो बहुत ज्यादा बना लेता है, पर केवल 30 बर्तन बनाते थे। एक दिन एक बर्तन बिक जाए और उससे बस दाल रोटी की व्यवस्था हो जाए, वह इतना बहुत है। बाकी समय नाम जप और अपनी साधना में वो लगे रहते थे। और नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि बर्तन बनाते उनकी भावना क्या थी। बोले वो नाम जप करते हुए ये मिट्टी का काम करते थे। बोले अनघड़ मिट्टी को लाना, सुधारना, पात्र बनाना, आंच में तपाना और फिर योग्य बना देना उसको। ऐसे उनके पास जो भी लोग आते थे, अब कुम्हार का काम था तो लोग आते ही रहते थे, लेकिन वो बर्तन कितने का लेगा, एक की जगह 2 ले ले, 2 की जगह 4 ले ले, ये बात नहीं करते थे। वो बर्तन लेने आया, उसको बिठा लिया और सत्संग शुरू कर दिया उसके साथ। और ऐसा सत्संग सुनाते थे कि जैसे अनघड़ मिट्टी को लाके सुधारते थे, ऐसे अनघड़ जीव को अपनी वाणी के द्वारा सुधारते थे। सत्संग इतना सुंदर करते थे कि लोग आकृष्ट हो जाते थे, बैठ जाते थे। बर्तन लेना तो भूल जाते थे, सत्संग शुरू हो जाता था। तो अनघड़ जीव को सुधारते और फिर धीरे धीरे उसको सुंदर आकृति दे देते। और जब उस व्यक्ति में सुंदर आकृति माने सुंदर स्वभाव आचरण पैदा हो जाता, बुरी आदतें छूट जाती, तब उसको भक्ति के आवे में, भक्ति की आंच में तपा देते और फिर भगवान के योग्य बना देते, सेवा के योग्य बना देते। तो ऐसी उनकी रहनी थी, सेवा करते थे। उनका विवाह भी उनके माता पिता ने किया। उनकी धर्म पत्नी का नाम था पूरी, उनका नाम था कुम्हार केवल राम। धीरे धीरे करके समय बीता, तो एक तो उनकी सत्संग में, नाम जप में बड़ी प्रीति थी, दूसरा उनकी संत सेवा में बड़ी प्रीति थी।
जबकि उनके पास कोई धनवन की व्यवस्था नहीं थी, मिट्टी के बर्तन बनाते थे तो कितना रुपया होता होगा। लेकिन उसमें भी एक समय भोजन बनता था केवल राम जी के, तो जितने भी पैसे के बर्तन बिके उस सब का आटा दाल ले आते थे और घरवाली को कहते थे सभी बना दे, यानी जितना आटा है सबकी रोटी बना दे, जितनी दाल है सबको सिद्ध कर दे। और उसके बाद भगवान को भोग लगाते थे और फिर जब प्रसाद तैयार हो जाता था तब फिर आस पास दूर तक देख के आते थे कि कोई भूखा तो नहीं है, कोई साधु तो नहीं आए, कोई सन्यासी तो नहीं, कोई ब्राह्मण तो नहीं, कोई भक्त तो नहीं, और कोई भी मिल जाए, भैया चलो प्रसाद पाओ, भैया चलो प्रसाद पाओ, भैया चलो प्रसाद पाओ। तो जो मिल जाए 2 4 6 ले आना और प्रसाद पवा देना। कभी कभी तो उन्हीं के लिए नहीं बचता था, बहुत सामान तो नहीं होता था, दाल रोटी होती थी, और सबको पवा देना फिर पाना। उनकी धर्म पत्नी को ये सब ज्यादा अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उनको भी सत्संग सुनाते रहते थे, पर कई बार निकट वालों को उतना सत्संग नहीं लग पाता, तो उनकी धर्म पत्नी को ज्यादा ये सब नहीं रुचता था, पर उनकी सेवा चलती थी। जब कभी ज्यादा संत आ जाते तो वो मधुकरी भी मांग लाते थे। मधुकरी माने भिक्षा मांग लाते थे। भक्तमाल जी में 149 संख्या 56 में श्री कुबा जी का स्मरण श्री नाभा गोस्वामी जी ने किया है। कुबा जी का चरित्र कहते हुए भक्तमाल रचयिता नाभा जी इतने विभोर हो गए उनका स्मरण करके, कहते हैं ऐसे भक्तों पर मैंने अपने आप को बलिहार कर दिया, जैतारन गोपाल के केवल कूबे मोल लियो, मुझे कूबा भगत ने मोल ले लिया। ऐसे भक्तों ने अपनी निष्ठा से मुझे खरीद लिया, इतनी संत सेवा की निष्ठा। तो आटे की भिक्षा मांग लाते, फिर बनवाते रोटी। वो उनकी धर्म पत्नी की कोई ज्यादा वो नहीं थी भावना, पर फिर भी वो कहते थे तो वो बना देती थी, खुद भी संग लग जाते। धीरे धीरे करके समय बीता। एक दिन की बात, केवल राम जी के यहां 200 महात्मा आ गए। ऐसे तो 1 2 4 आते थे तो निर्वाह हो जाता था, कैसे अपने एक रोटी खा लिए बाकी पवा दिए। एक दिन तो 200 महात्मा आ गए। घरवाली ने कहा ये कहा जमात आ गई, क्या होगा? तो बोले कि अरे तो दुख पाती है, ये सब तो मेरे माई बाप हैं, ये सब तो मेरे रिश्तेदार हैं। घरवाली ने कहा कौन झेलेगा इन रिश्तेदारों को? अब तो सबको न्योत दोगे कि चलो जी भोजन करो, बनाएगा कौन? और व्यवस्था भी नहीं, 2 4 का तो निभ जाए, 200 का कौन बनावे? केवल राम जी ने कहा चुप, एक शब्द जो कहा हो, अभी कोई ना कोई व्यवस्था करता हूं और आसपास से और कोई आ जाएगा उसको भी साथ में लगा लेंगे, पर भोजन तो कराऊंगा, ये तो नियम है। लेकिन घर में राशन ही नहीं था। 30 बर्तन महीने में बनाते थे, एक एक बेचते थे, उससे दाल रोटी चलती थी। तो प्रियादास जी वर्णन करते हैं भक्तमाल में अब 200 लोगों के लिए तो बहुत आटा दाल चावल सामग्री चाहिए। तो वो एक वैश्य की दुकान पर गए जहां से उनका राशन आता था। जाकर कहा सेठ जी मुझे 200 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था चाहिए, आटा दाल चावल घी बूरा बेसन ये सब चाहिए। उन्होंने कहा अरे राम 200 लोगों के राशन चाहिए, पैसे दे। बोले पैसे नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं धीरे धीरे चुका दूंगा। वो सेठ जानते थे, ये तो उनको पता था कि ये झूठ नहीं बोलता। तो उन्होंने कहा कि कैसे चुकाएगा, तेरा कोई सोने का काम है क्या, मिट्टी का काम है, इतना पैसा कैसे चुका देगा? बोले महाराज कुछ और करवा लेना, मैं चुका दूंगा, पर मेरे यहाँ साधु आए हैं
तो सेठ बड़ा चालाक था, उसको कुआं खुदवाना था। मारवाड़ क्षेत्र में अब तो पानी की व्यवस्था हो गई, नहीं तो कुएं ही थे और दूर दूर कुएं होते थे गहरे गहरे। तो सेठ को अपना निजी कुआं खुदवाना था। तो उसको याद था, उसने कहा कुम्हार लोग कुआं खोदते हैं। उसने कहा कि तुम मेरा कुआं खोद दोगे? इतनी देर में उस सेठ ने हिसाब लगा लिया कि 200 लोगों का राशन इतना पैसे का, और कुआं खुदवाऊंगा तो जो मजदूरी है वो 4 गुना लगेगी, तो गरीब की मजबूरी का फायदा क्यों ना उठाऊं, इनसे हामी भरवा लो। बोले कि तू मेरा कुआं खोद देगा? केवल राम जी ने कहा महाराज खोद देंगे, मैं और मेरी घरवाली हैं 2, खोद देंगे जितना भी समय लगेगा। बोले ठीक है, तू मेरा कुआं खोद देना और ले जा सामान। तो 200 लोगों का राशन दे दिया केवल राम जी को, और केवल राम जी परम प्रसन्न होकर के आए। और भी जो उनके साथ के लोग थे, धर्मपत्नी तो थी ही, सबको लगा दिया। बढ़िया रसोई बनी और ठाकुर जी को भोग लगाया और सब संतों को बैठ करके प्रसाद पवाया। तो संतों को प्रसाद पवाना, वैष्णवों को प्रसाद पवाना, इसमें बहुत उनको आनंद आता था। सबको प्रसाद पवा दिया। अब महात्मा लोग तो जय सिया राम कह के प्रसाद पाके चले गए, और जो दक्षिणा कुछ दे सकते थे वो दे दी। अब अगले दिन अपनी पत्नी को कहा कि ऐसे ऐसे मैं लेके आया हूं। उसने कहा कि कैसे इतना सामान ले आए? बोले सेठ ने कहा है कि कुआं खोद देना मेरे यहाँ, तो अब तू मेरे साथ चल, वहां कुआं खोदेंगे। अब घरवाली मना भी नहीं कर सकती, और आप अपने घर के काम खत्म नहीं हुए, कुआं खोदो जाके, पैसा मिलेगा नहीं, पैसा पहले ले चुके, महात्माओं को खवा दिया। बोले चल। तो अपनी धर्मपत्नी को लेके गए, और भी जो थे कुछ लोग लेके गए, कुआं खोदने लग गए। कैसे खोदते थे? पुराने पुराने चित्र हैं, लगा रहे हैं चित्र। कथा का प्रसारण होता है तो साथ में रास्ते में सब चित्र निकाल लिए थे, तो वो चित्र भी लगा रहे हैं साथ में। तो कैसे भक्तमाल जी में लिखा है कि कुआं खोदते थे? बोले एक फावड़ा चलावें और एक बार बोले जय सिया राम, जय सिया राम, ये उनका नियम था। और घरवाली से भी बुलवाते, माने खोदा, मिट्टी भरी, जय सिया राम, वो भी कहे जय सिया राम। ऊपर से वो खाली टोकरी फेंके, तो बता रखा था खाली टोकरी फेंके तो कहना जय श्री राम, तो टोकरी फेंकती जय श्री राम, तो किनारे हो जाते। फिर टोकरी भरते, फिर चढ़ के पकड़ाते जय सिया राम, फिर वो पकड़ती, फिर वो डालती। कुआं खोदा, कितने दिन लगे खबर नहीं। लिखा है भक्तमाल जी में 80 हाथ गहरा कुआं खोदा। तो राजस्थान में बड़े बड़े गहरे, और मिट्टी का ढेर चारों ओर ही लगा हुआ था। 2-4 और मजदूर पकड़ लिए थे। अब वो भगवान की इच्छा क्या हुआ कि कुबाजी अकेले ही थे, ऐसे चढ़ने का उन्होंने बनाया हुआ था, और वहां से वो मिट्टी ले जाकर के ऊपर पकड़ाते थे, फिर नीचे खोदने आते थे। जाने क्या हुआ, वो जो चारों ओर मिट्टी के पहाड़ लगे थे, हजारों मन, कुछ हलचल हुई और वो हजारों मन मिट्टी नीचे सरक गई, और कुबाजी महाराज कुएं में उस मिट्टी में दब गए। वो इतनी मिट्टी कि वो जितना खाली खोदा कुआं था वो भर गया। अब तो क्या हो साहब, अब तो उनकी घरवाली रोए पीटे, गांव के लोग इकट्ठे हो गए, सेठ भी आ गया। क्या हुआ क्या हुआ? बोले कुबाजी, पहले तो केवल राम नाम था, कुबा तो बाद में अब होगा। बोले केवल राम दब गया, केवल राम दब गया। अब लोग तरह तरह की बातें करने लग गए। कोई कह रहा बड़ा पापी था, बड़ा पापी था, पाखंडी था, इसलिए दब गया। कोई कह रहा है ये कमा कमा के इन मोड़ों को खिलाता था ना, साधुओं को खिलाता था ना, उससे दुर्गति हुई है, दब गया रेते में। कोई कह रहा है इस दुष्ट सेठ का पैसा लिया है, इस कपटी का, उसके कारण इसका पैसा खाया है, उसके कारण ऐसा हुआ है।
रेता कोई नहीं हटावे, और इतना गिर गया कि हटाना भी आसान नहीं था। तो सब लोग इकट्ठे हो गए, सेठ से कहा। तो सेठ क्या बोले, अब उनको लग रहा था फिर दोबारा मजदूरी लगेगी। तो सबसे कहा, भैया इतना रेता किसी पे गिर जाए तो कोई जीवित तो बचेगा नहीं, केवल राम तो मर ही गए होंगे। अब इतना रेता उठाया भी नहीं जा सकता और महीनों लग जाएंगे निकालने में। तो ये मान लो यही केवल राम की समाधि बन गई। अब बात को छोड़ो, घरवाली को कहा मैं तुमको कुछ पैसे दे दूंगा, भोजन पानी की व्यवस्था कर दूंगा, तुम जाओ। और घरवाली भी मान गई। तो थोड़ी देर रोई धोई चली गई, उसको पैसे दे दिए और केवल राम जी वहीं दब गए। बंधुओं, आश्चर्य आपको होगा कि 1 महीना बीत गया, सबको आशा खत्म हो गई कि केवल राम तो दब के मर गया। 1 महीने बाद फिर एक संतों की टोली आई, क्योंकि संतों में तो नाम था केवल राम जी का। जो भी आते थे तो सोचते पाली में वहां झीछड़ा गांव में जरूर जाना है, एक भगत रहते हैं कुमार। तो आए, रात के समय आए और केवल राम जी तो मिले नहीं। तो वहीं जो कुआं खोदा था वहीं आकर के बैठ गए कि आगे निकल जाएंगे, कहीं उनको जाना था। और जब रात को वो आकर के बैठे तो कुएं के पास से आवाज आ रही थी, जय सिया राम। लोग तो चौंक गए, अरे ये तो केवल राम जी की आवाज है। पूरी रात कीर्तन की आवाज आती रही। सवेरे उठ करके गांव वालों को इकट्ठा किया, भैया ये केवल राम जी की आवाज आ रही है, पूरी रात जय सिया राम जय सिया राम। गांव वालों ने कहा, महाराज केवल राम तो दब गया, इस कुआं खोदते खोदते महीना भर से ऊपर हो गया। महात्माओं ने कहा, भैया यहां से तो जय सिया राम की आवाज आ रही है, केवल राम के लोगों को भरोसा ना हो। तो सब गांव वालों को बुलाया, फिर संध्या हुई, सबको वहां बिठाया, सबको आवाज आ रही थी जय सिया राम जय सिया राम। अब तो चर्चा होने लगी क्या किया जाए। कुछ लोग बोले, लगता है ये केवल राम मर के प्रेत बन गया है, और पूर्व अभ्यास बस अब जो आदमी जिंदे जी करता है वो मरने के बाद भी जो प्रेत बन गया है, और पूर्व अभ्यास बस उसके मुंह से जय सिया राम निकल रहा है। विमुखों का गांव था, भगत लोग थे नहीं। महात्माओं ने कहा, भैया तुम लोग पागल हो क्या? पहली बात तो कोई हरि भक्त वैष्णव प्रेत क्यों बनेगा? अब प्रेत लोग जय सिया राम बोलेंगे क्या? और जय सिया राम बोल के प्रेत योनि में पड़े रहेंगे क्या? उनका उद्धार नहीं हो जाएगा भगवान नाम लिए से? पर लोग तरह तरह की महात्मा लोग अड़ गए, बोले महाराज खुदाई करो, केवल राम की ही आवाज है, जरूर भगवान ने कोई लीला की है, आप लोगों ने खुदाई भी नहीं की। अब महात्माओं ने सबको जगाया, तब गांव वालों को कुछ कुछ समझ में आया, तब सब लोग लग गए फावड़ा टोकरी लेके। अद्भुत घटना भक्तमाल जी में लिखी है। जैसे जैसे फावड़ा लेके मिट्टी हटाते जाएं, आवाज भीतर से आती रहे जय सिया राम। और जैसे मिट्टी हटाई तो क्या देखा, दबे हुए तो थे केवल राम जी, लेकिन क्या भगवान की इच्छा। अब क्या हुआ ये तो कौन जाने। वो मिट्टी गिरी तो जाने कैसे गिरी कि केवल राम जी के ऊपर एक मेहराब जैसा बन गया, एक ऐसी गुफा जैसी बन गई। इधर मिट्टी गिरी, उधर मिट्टी गिरी, इधर मिट्टी गिरी, जैसे मेहराब बन गया। तो ऐसा मेहराब जैसा बन गया कि केवल राम जी जीवित रहे। और आश्चर्य ये कि जब लोग गए भीतर एक दूसरे का हाथ पकड़ करके निकालने, तो क्या देखा कि केवल राम जी के पास थाली रखी है, थाली में मालपुआ रखा है, खीर रखी है, जल का सकोरा भरा। अब तो लोग अचंभे में। और केवल राम जी कैसे बैठे हैं, माने जोर तो पड़ा था, ऐसे झुक गए।
तो उनकी कमर में माने महीना भर ऐसे झुक के रहे ना, दब के रहे, तो कमर में कुबड़ हो गया। तो पहले नाम था केवल राम, फिर हो गया कुबा, इसलिए भक्तमाल जी में कुबा ही लिखा, विशेष केवल राम भी लिखा है, पर मुख्य रूप में कुबाजी कुबाजी, कुबड़ उस समय उनको निकल आया। पर थे अपनी समाधि में बस जय सिया राम। लोगों को तो अचंबा हो गया, जैसे समाधि में हो, हाथ पैर सिकुड़े हुए। उनको निकाला, बहुत देर में तो उनकी समाधि भंग हुई, और वो और अचंबा की भीतर खीर मालपुआ और जल धरा हुआ है। लोग जैसे तैसे उनको घर लेकर के आए। अब तो जिसको लोग सामान्य कुम्हार कहते थे, वो सिद्ध महात्मा बन करके, भाई इतना बड़ा चमत्कार हो गया। सब लोग आए और कुबाजी तो जय सिया राम और जय सिया राम और जय सिया राम और जय सिया राम। सब लोग आके पूछने लगे, कुबाजी क्या हुआ था, केवल राम जी क्या हुआ था, इतनी मिट्टी गिर गई, 80 हाथ नीचे दब गए, आपका बाल बांका नहीं हुआ, ये खीर कैसे रखी थी, मालपुआ कैसे रखे थे, जल कहां से रखा। अब केवल राम जी रोवे और रोवे और रोवे। बलिहारी बलिहारी। तब सब ने पूछा हुआ क्या, बताओ तो सही। तब अंतरंग भक्तों को कहा कि जिस समय ढनक कर मिट्टी गिरने लगी, उसी समय मेरे सीताराम प्रकट हो गए। और जो मिट्टी का मेहराब देख रहे हो, वो मिट्टी का मेहराब नहीं था, प्रिया प्रियतम ने ऐसे दोनों हाथ पकड़ लिए ऊपर। अब मेरे सिर पे मिट्टी नहीं गिरने दी, इधर गिरती रही उधर गिरती रही, और मैं तो ऐसे बस सिकुड़ के बैठा रहा, और इतनी भी जगह में नहीं बची कि हाथ पांव खोल सकूं। तो क्या होता था, ये खीर मालपुआ कहां से आए? बोले रोज जानकी जी आती थी। जानकी जी आती थी? वो कैसे आती थी? अरे पृथ्वी की बेटी है ना, जानकी जी कौन की बेटी है? पृथ्वी से प्रकट भई, और पृथ्वी में तो समाई, कहां समाई सीता जी? तो पृथ्वी में ही रहे, पृथ्वी की बेटी है। तो जानकी जी पृथ्वी से निकल के आती और खीर मुआ मालपुआ लेके आती। मेरी तो ऐसी भी स्थिति नहीं थी कि हाथ पांव खोल पाता, वो अपने हाथ से मुझको प्रसाद हाथ से मुझे पवाती, जल हाथ से मुझे पिलाती। आज मैं प्रसाद नहीं पा पाया, क्योंकि आप लोग बार बार मिट्टी हिला रहे थे तो धमक होती थी। तो जानकी जी लाई, मैंने कहा आज आप पधारो, सारी बात बताई। सुन करके तो सब अचंभे में रह गए, लेकिन उस समय भी जो भक्त थे उनको तो विश्वास हुआ, लेकिन जो अश्रद्धालु थे, श्रद्धाहीन थे, उन पर तो कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ। पर भक्तों का बहुत कल्याण हो गया। अब तो महाराज जो कुबाजी जैसे तैसे निर्वाह करते थे, तो दूर दूर से लोग दर्शन करने आने लग गए। ठाकुर जी प्रसिद्ध कर दिए उनको। अब खूब लोग आए, और सत्संग तो पहले से ही करते थे, कुबाजी कीर्तन कथा तो करते थे। अब लोग पैसा भी चढ़ाने लग गए, और इतना पैसा चढ़ने लग गया कि कुबाजी भंडारा तो करते ही थे माने रोज प्रसाद। अब वो जितना भी पैसा, वो सब पैसे से राशन मंगवा ले किसी भी भगत से, और रसोई बने। अब तो महाराज उनकी घरवाली तो मान चुकी थी मैं विधवा हो गई, और पता चला है तो फिर जिंदा होके आ गए। अब बाहर से तो दिखावा कि मैं बहुत खुश हूं, और भीतर भीतर रोवे कि अब फिर चूल्हा पे बैठना पड़ जाएगा। इनकी तो और धन और आने लग गया, ये तो पूरे दिन कहेंगे कि चूल्हा जोड़ और रोटी बनाए जा। तो बाहर से तो उसने भी, अरे मेरा पति आ गया, अरे मेरा ऐसा हो गया वैसा हो गया। और केवल राम कुबाजी ने कहा लग जा। अब फिर इतने इतने जो है सामग्री आने लगी, अब खूब कथा कीर्तन होने लग गया, और भोज भंडारे होने लग गए। धीरे धीरे करके समय बीता, खूब आनंद हुआ। एक बार की बात, एक
कोई महात्मा तो आते ही रहते थे, अब तो और प्रसिद्धि हो गई। तो एक महात्मा अपने यहां श्री राम चंद्र जी को विराजमान करना चाहते थे। घर में मंदिर बना करके रामलला की स्थापना, राम जी की स्थापना करना चाहते थे। तो उस जमाने में भी जयपुर में मूर्तियां बनती थी। जयपुर में बहुत समय से मूर्तियां बनती हैं, ऐसा भक्तमाल जी में वर्णन है। तो उनको कहा जयपुर में बड़े बड़े मूर्तिकार हैं। तो वो महात्मा जयपुर गए और वहां से बड़ी सुंदर उन्होंने रामचंद्र जी की प्रतिमा बनवाई, वहां रहे और फिर लौटने लगे प्रतिमा को लेके। तब रास्ते में पाली पड़ा तो लोगों ने कहा कि भाई वहां कुबाजी करके संत हैं, तो वहां जरूर दर्शन करके आना, बड़ा सुंदर सत्संग करते हैं, प्रसाद कराते हैं, दक्षिणा देते हैं, साधुओं का बड़ा सम्मान होता है। उन्होंने कहा ठीक है। तो वो जो श्री विग्रह थे राम जी के, उनको लेकर के वो आए और विराजमान कर दिए। असेवित थे, अभी तो प्रतिष्ठा हुई नहीं थी, तो वहां विराजमान कर दिए कुबाजी के घर में। कुबाजी स्वागत सत्कार किए, भोजन प्रसाद कराए। और फिर कुबाजी ने कहा महात्मा जी ये क्या है? तो वस्त्र में लिपटे हुए थे। उन्होंने कहा महाराज ये तो मैं अपने मंदिर के लिए ठाकुर जी मैंने प्रकट करवाए हैं जयपुर से। कुबाजी ने कहा दिखाओ तो सही। और वो जैसे वस्त्र खोला तो बड़ी सुंदर प्रतिमा थी। उन महात्मा ने कहा कुबाजी से कि कुबाजी आप भी छू दो, क्योंकि आप तो जाओगे नहीं, संत का हाथ लग जाएगा, मुझे प्रतिष्ठा करनी है। कुबाजी ने कहा ठीक है। तो कुबाजी मूर्ति को स्पर्श कर दिए। रात को महात्मा रुक गए, अगले दिन उनको सवेरे जाना था। तो फिर सवेरे का बाल भोग आदि करके महात्मा जाने लगे। लेकिन जाने को हुए, अब मूर्ति उठावे वो तो अचल हो गई, वो तो अचल हो गई साहब, हिले ना हिलाए। महात्मा ने कही ये क्या हुआ? बार बार जबकि इतने बड़े विग्रह नहीं है, बार बार हिलाएं, हिले नहीं। बहुत श्री कुबाजी को कहा महाराज ये क्या हुआ? ये तो इतने दूर से जयपुर से मैं यहां तक मूर्ति ले आया, अब हिल नहीं रहे। कुबाजी ने हंस के कहा अब नहीं हिलेंगे ये, अब तो यहीं रहेंगे ये। बोले यहां क्यों रहेंगे? बोले रात को मुझे सपना दिया और मुझसे कहे ये जयपुर से चलते चलते तेरे पास इसलिए आया हूं, अब तेरी सेवा ग्रहण करनी है। मैंने भी महात्मा जी कल आपके ठाकुर जी को देखा तो देख के मुझको लगा कि ऐसे ठाकुर मेरे घर भी होते, पर मेरी उतनी सामर्थ्य भी नहीं, और जो पैसा आता है मैं सब संत सेवा में लगा देता हूं, बचाता नहीं, मेरी आमदनी भी नहीं कोई। तो मैंने कहा इतनी कीमती मूर्ति में कहां से बनवाऊंगा भगवत स्वरूप। लेकिन स्वप्न में आके भगवान ने कहा मैं तो यहीं रहूंगा, अब नहीं उठेंगे। महात्मा और घबराए, बहुत जोर लगाए, बहुत जोर लगाए, उठे नहीं। आखिर में भगवान ने आकाशवाणी करी मैं यहीं रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। महात्मा तो हार के चले गए। और तब कुबाजी ने उन ठाकुर जी का नाम रखा जान राय। जान राय माने जिन्होंने मेरी मन की बात जान ली, उन ठाकुर को कहते हैं ठाकुर जान राय रामचंद्र। बंधुओं आज भी जिला पाली में झीचड़ा ग्राम में वो जान राय रामचंद्र जी हैं। उनकी सेवा विराजमान कर दी, पर अब तो आनंद हो गया, अब तो ठाकुर जी की सेवा और हो गई। अब उनकी घरवाली बहुत दुखी, उसका तो कोई भाव था नहीं। उसने कहा एक आफत और आई, पहले तो साधुओं की रोटी बनती थी, अब तो सवेरे से उठा दे, अब मंगला भोग बना, अब श्रृंगार भोग बना, अब दोपहर का बना, अब शाम का बना, अब रात का बना, अब दूध बना, अब रबड़ी बना। पहले तो साधुओं को दाल रोटी बन जाती थी, अब घरवाली बहुत परेशान। कुबाजी संग लग जाते थे, पर वो सत्संग करते थे तो सब लोग घेर लेते, तो कथा सत्संग वो बिचारी अकेले चूल्हे में लगी रहती। तो उनकी घरवाली से खटपट रहने लगे। तो केवल राम जी लगे रहे अपनी सेवा में, हाँ सत्संग देते रहे अपनी धर्म पत्नी को, लेकिन उनकी समझ में नहीं आई।
पर केवल राम जी चलो कोई बात नहीं, सेवा तो कर रही है, सेवा तो कर रही है। करते करते फिर घटना घटी। एक दिन फिर महात्मा लोग आ गए। अब वो हारी छकी सब ठाकुर जी का बना करके बस आराम ही करने जा रही होगी, सब सेवा हो करके। इतनी देर में संतों की टोली। केवल राम जी ने कहा उठ जाओ, महात्मा आए हैं, बनाओ। अब वो तो भड़क गई, बोली अब मेरे बस की नहीं, मैं सवेरे की उठी हूं, अब मेरे बस की नहीं है ये सब करना। केवल राम जी ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, लकड़ी ला देता हूं, चूल्हा चेता देता हूं, और भी ऊपर का जो काम है वो कर देता हूं, पर तुम फुल्का बड़े अच्छे बनाती हो, तुम रोटी बना देना, ऊपर का काम मैं कर दूंगा। रोटी उनसे उतनी अच्छी नहीं बनती थी। अब उसने कहा नहीं, मैं तो बहुत थक रही हूं और सिर पे पट्टी बांध ली, मेरे तो मूड दुख है, मेरा तो सतरे नाटक करने लग गई। तब भी केवल राम जी ने हाथ जोड़ करके कोई बात नहीं, चूल्हा चेटा दिया, लकड़ी लगा दी, आटा मार दिया, जो ऊपर से कर सकते थे तू बना। क्योंकि संतों को, पधरावनी को भी तो कोई चाहिए, बिठाएंगे, चरण धुलाएंगे, आसन दूंगा, पूछूंगा तो इतने बना लेना। वो बोली रोज की आफत है, मोड़ों को पकड़ पकड़ के ले आते हो, सबको घर दिखा दिया, मैं इनके रोटी बनाती रहूं। तो पूबा जी ने कहा कोई बात नहीं, एक दाल बना ले, एक साग बना दे, रोटी बना। बोले मेरे बस की नहीं है, मैं तो बेझड़ के टिक्कड़ बना दूंगी, बस साग सब्जी तुम बनाते रहे। तो भक्तमाल जी में लिखा है उसने सूखे टिक्कड़ उल्टे सीधे, क्योंकि आटा तो मार ही दिया था उन्होंने, टिक्कड़ बना के रख दिए और चली गई लेटने, मेरे से नहीं होगा। आए श्री कोबा जी देखे कि अब कैसे सूखी रोटी कैसे परोस दूं, सोचने लगे चलो कुछ करता हूं। इतनी देर में उनकी घरवाली का भाई आ गया, और जैसे वो जी 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 कहते आया, उनकी घरवाली का नाम था पूरी। भक्तमाल जी में बड़ी विनोद की बात लिखी है, बोले जैसे जी 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 करते आया, प्रियादास जी कहे वो तो पूरी से सूरी हो गई, तुरंत खड़ी हो गई, और जो पट्टी वट्टी माथे पे बांधी थी सब उतार फेंकी उसने, और अरे मेरा भैया आया, अरे मेरा भैया आया। कुबा जी देख के गजब, इसको क्या हुआ, और दूध ले आओ जी, रबड़ी ले आओ जी, फलाना ले आओ जी, मेरा भैया आया है जी। कुबा जी ने कहा तेरी तो मूड दुख रही थी, लेट जा। बोले कैसी बात कर दी, मेरा भैया आया है, तो अब क्या करेगी, मैं तो खीर बनाऊंगी, मैं तो मालपुआ बनाऊंगी, मैं तो ये बनाऊंगी। केवल राम जी ने दूध तो ले आए, केवल राम जी ने झगड़ा नहीं किया, क्योंकि महात्मा भी बैठे हुए थे, खूब सारा दूध ले आए, बोले बना खीर। खीर उसने बनाई, मालपुआ भी बनाए, बढ़िया बनाए। अब कुबा जी को पहले तो ये था उनको कि ये थक जाती है इसलिए मना करती है कि मेरे से इतना काम नहीं होता। आज उनको ये पता चल गया ये थकती नहीं है, इसकी श्रद्धा नहीं है साधुओं। अगर मूड दुख रही थी तो भाई को भी कह देती कि मेरे से नहीं उठा जाना, अब तो जवान हो गई है। तो उनको लगा कि शरीर में इसके सामर्थ्य है, पर श्रद्धा न होने के कारण नाटक करती है। तो बड़ी विचित्र बात लिखी है भक्तमाल जी में। वो सब खीर आदि बन गई, तो उसको ये तो पता था कि भोग लगाए बिना देंगे नहीं ठाकुर जी को। तो कुबा जी धीरे से चौके में गए और जितने मटके पानी के भरे थे धीरे धीरे सब लुढ़का दिए। मीठा पानी दूर से लाना पड़ता था, घर में तो पानी होता नहीं था। धीरे धीरे मटका सब लुढ़का दिए, और घरवाली से बोले अरे पानी तो रही नहीं। उसने कहा पानी तो, बोले तूने ऐसे रख दिए होंगे बेसमझदारी में तो सबरे गिर गए, तो तू ऐसे कर पानी भर ला, पानी तो चाहिए, मैं भी पीऊंगा, तेरा भाई पिएगा सबसे पहले, फिर हम सब पिएंगे, तो शरबत नहीं बनाएगी अपने भाई को। बोले बनाऊंगी, पानी तो चाहिए मीठा। तो घरवाली को 2 मटका लेकर के भेज दिया, और वो बेचारी सीधी चली गई पानी लेने। और पीछे कुबा जी क्या किए, वो जो साले साहब आए थे उन्हें तो दरवाजे पे बिठा दिया, और वो जो महात्मा आए थे उनको कहा जल्दी बैठो जल्दी बैठो। कैसे, बोले खीर ठंडी हो जाएगी। और वो जो सबरी खीर मालपुआ बनाया था वो सब महात्माओं को परोस दिया। और वो साले साहब मुंह देखें, उनके आगे वो सूखे टिक्कड़ रख दिए, बोले खाओ जी।
उसने कहा हद हो गई, पहली बार बहन के घर आए, ऐसा अपमान हमारा। अब महात्मा लोगों के आगे परोस दिया। इधर वो जल लेने गई पूरी, उसका माथा ठनके कि ये कुछ लीला हुई है, मटके उलट कैसे गए सारे। उसको मन में लगा कि कहीं इन्होंने कोई लीला ना करी हो, और तब उसको खीर याद आ गई। उसने कहा खीर न खिला दे महात्माओं को, क्योंकि बढ़िया से बढ़िया चीजें महात्माओं को खिला देते हैं। महात्मा लोग बैठे। अब महात्माओं का क्या होता है, प्रसाद पाने से पहले जय जयकार करते हैं। तो जय जयकार करने लगे। कुबाजी क्या कहें, अरे जय जयकार आज बाद में कर लेना, पहले पालो। उनको था वो चंडी ना आ जा, पहले प्रसाद पालो। महात्मा लोग कहें कि कुबाजी जयकार बाद में, प्रसाद पहले। बोले हाँ, तो ठीक है, अब आप ही ऐसा कह रहे हो तो खीर मालपुआ पाने लग गए और खूब परोस दी अच्छे से। इतने में वो आ गए, और जो उसने देखा कि मेरे भाई के आगे तो सूखे टिक्कड़ रख दिए और महात्माओं को खीर परोस दी, अब तो वो आग बबूला हो। अब बोले तो क्या, जैसे वो आई अब वो बोलने लगी उटपटांग। कुबाजी ने कहा महात्माओं के कान में जाएगी, उटपटांग बोलेगी। कुबाजी ने कहा कीर्तन करो, ताकि जोर जोर कीर्तन होने लगे तो बकती रहे, किसी को सुनाई ना पड़े। संतों ने कहा पहले कहा प्रसाद पाओ, कहा कीर्तन। बोले कीर्तन करो और पाओ जोर जोर। अब वो चीखती चिल्लाती रहे, गाली दे, कोई महात्मा सुने ही ना, जोर जोर कीर्तन होने लगा। अब वो हाथ से इशारा करके महात्माओं की पत्तल के पास क्या बोली, धूल खाओ धूल, धूल खाओ धूल, ऐसे हाथ करके, क्योंकि भाई को टिक्कड़ परोस दिए, महात्माओं को खीर। बोली धूल खाओ धूल, धूल खाओ धूल। संतों ने कहा कुबाजी ये भक्तानी क्या कह रही है। कुबाजी ने कहा ये पूछ रही है कि खीर में खांड तो कम नहीं रह गई, कहो तो और खांड लाऊं, और खांड डाल के पाओ, खीर में तो चोखा मीठा अच्छा लगे ना। कुबाजी और खांड ले आए और खांड परोस दी खीर में। अब तो वो और ज्यादा भड़की। अब लोग महात्मा लोग फिर पाने लगे। अब तो उसने कहा ये तो इशारे को गलत समझ गए, तो क्या बोली, वो चाहती थी बस ये खीर ना खाएं, मेरा भाई ना खा सका तो ये भी ना खाएं, तो बड़ी बुरी बात बोली। क्या बोली, बोली जो खाए सो गाय खाए। क्या बोली, जो खाए सो गाय खाए। अब जैसे ये बात सुनी तो ये तो बहुत बुरी बात हो गई। सब महात्मा लोग हाथ पीछे कर दिए कि अब जो खाए सो गाय खाए। सब महात्मा हाथ पीछे कर दिए। ये इन्होंने क्या कहा। कुबाजी ने कहा प्रसाद क्यों छोड़ दिया। बोले भक्तानी कह रही जो खाए सो गाय खाए, हम लोग गाय को पूजे, गाय के खाने की बात। कुबाजी ने कहा तुम मेरी धर्मपत्नी को जानते नहीं हो, ये कह रही है जो खाए सो गाय गाय के खाए, चुपचाप मत खाओ, गाय गाय के खाओ। और सबरे महात्मा खूब अच्छे से खीर पावे और जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय में बैठ गई। कुबाजी की तरफ देखे कर रही और क्या बोले, ऐसे नाक पे हाथ धर के, नाक कटवा दी, ऐसे नाक पे हाथ धर के। कुबाजी क्या इशारा करे, वो ऐसे नाक पे इशारा करके कहे नाक कटवा दी मेरे भाई के आगे। कुबाजी कहे तू तो गला कटवाने वाली थी, संतों लोगों को मैं सूखे टिक्कड़ खिवा के भेजता तो गला कट जाता, नाकी तो कटी, कोई बात नहीं। अब वो कहीं में किसके संग ब्याही गई, पागल के साथ में। पहली बार भाई आया और क्या उसकी दुर्गति। आखिर में तो हाथ पांव सिर पीट पीट के रोने लग गए कि कोई तो रुकेगा। खूब जोर जोर सिर पीट पीट के रोवे। अब तो महात्माओं ने प्रसाद पाना रोक दिया। बोले कुबाजी ये रो क्यों नहीं है। कुबाजी ने कहा अरे छोड़ो। बोले नहीं बताओ रो क्यों नहीं है। कुबाजी क्या बोले, इसकी मां मर गई है। बोले रो क्यों रही है इतना सिर पीट पीट के। बोले इसकी मां मर गई है, इसका भाई लेने आया है। मां मर गई बेचारी की, मां मरे तो रोवे नहीं क्या बेटी, भाई लेने आया है। संतों ने कहा चलो ठीक है तो रोने दो इसको, मां मरे में हम लोग तो खीर खावे। बोले मैं बाद में भी भंडारा करूंगा, अभी आप लोग खीर पा जाओ।
सब महात्माओं को खूब पवाया, जो दक्षिणा दे सकते थे दी, और सब महात्मा चले गए। और पीछे अब झगड़ा तो स्वाभाविक था, अब वो बहुत गुस्सा किया उसने, और वो बोली मेरी मां मर गई है ना, भाई लेने आए, अब मैं जा ही रही हूं। अच्छा, कुबाजी ने रोका ही नहीं, बोले जा रही है, बड़ी अच्छी बात, जा। और अपनी धर्म पत्नी को सदा के लिए भाई के साथ, वो भाई ले गया उनकी घरवाली को, और कुबाजी ने भी ये निश्चय कर लिया कि अब इसको कभी बुलाऊंगा नहीं। और वो घरवाली तो रूठ के चली गई, फिर आई नहीं। इधर कुबाजी को तो कोई समस्या नहीं, लेकिन जो सेवा होती थी उसमें अब कठिनाई आने लग गई, क्योंकि उनकी धर्मपत्नी जैसे भी करती थी, सहयोग तो करती थी दाल रोटी बनाने में। अब कुबाजी खुद ही लगे रहते, अब सत्संग छोड़ें, रसोई देखें, रसोई छोड़ें, सत्संग करें। अब उनका सोना उठना बैठना सब बंद हो गया, बस रसोई और सत्संग भवन यहीं चक्कर लगाते रहे। महात्मा लोग आवे तो उन्हें तो काम बतावे नहीं, सेवा करते रहे जैसे तैसे करके। 1-2 महीना बीता, ना वो आई और ना कुबाजी कभी बुलाने गए उसको। 1-2 महीना बीत गया। भगवान सीताराम जी को चिंता हो गई कुबाजी। बलिहारी बलिहारी। प्रियादास जी लिखते हैं, एक दिन दोनों युगल सरकार भगवान सीताराम सेवकनी का रूप बना के, घर में जो ब्याह शादी में आते ना महाराज लोग, पहले तो सभी घरों में आते थे, तो महाराज और उनकी घरवाली आती थी और सब चौके का काम संभाल लेते थे शुद्धता से, पवित्रता से। तो वही रूप बना के राम जी तो भोजन बनाने वाले महाराज बन गए, और जानकी जी उनकी महाराजिन बन गई। और क्या कहते निकले कुबाजी के पास से गांव में, अरे कोई रोजगार दे दो, जय हो। अरे कोई काम दे दो। क्या बात। राम जी क्या कहें, मेरी घरवाली कड़ी पकौड़ी तो बहुत अच्छी बनावे, मेरी घरवाली मालपुआ तो बहुत अच्छा बनावे, अरे मैं फुलका तो ऐसे बनाऊं कोई खा ले तो याद करे। मजदूरी कुछ नहीं चाहिए, बस 2 समय रोटी मिल जाए, इसी मजदूरी पे काम कर लेंगे। कुबाजी के घर के बाहर से निकले, कुबाजी तो बाटी देख रहे थे। अरे भैया आओ 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 आओ, बिठाया, सारी बात पूछी और कहा ऐसे ऐसे हमारे घर में सेवा है। बोले सब सेवा कर देंगे, मजदूरी क्या चाहिए? बोले मजदूरी यही बस 2 समय रोटी। अरे भैया रोटी तो मैं ऐसे ही खिला दूंगा। बोले तो रख लो हमको। तो श्री राम जानकी जी उनके यहाँ सेवक के रूप में, रसोईया के रूप में सेवा की। बलिहारी बलिहारी। और अब जब जानकी जी रसोई करें, राम जी लकड़ी लावे, चूल्हा चेता में, जानकी जी रसोई सिद्ध करें, अब तो जो महात्मा आवे उनका जाने का ही नाम ना हो। जाने का इतना स्वाद भोजन बने कि सब लोग पाते ही रह जाएं, लोग ठहर जाएं, पाए बांध के ले जाएं। और जानकी जी तो खूब सामग्री बनावे। 1 बरस बीत गया, कुबा कुम्हार तो देख देख के बलिहार ये कौन आ गए घर में। 1 बरस बीत गया। कुबा जी तो सत्संग करते, दोनों रसोई बनाते। एक दिन की बात, घर में 30 पत्तल थी, 20 पत्तल थी और 20 लोगों के हिसाब की सामग्री थी। ठाकुर जी की लीला, संत आ गए 30। कुबा जी ने उन महाराज को कहा कि क्या भोजन की तैयारी है? उन्होंने कहा कि महाराज आपने तो कहा था कि दिन में पक्का बन गया तो रात को खिचड़ी बना लेना, तो हमने तो खिचड़ी बनाई है। कुबा जी बोले खिचड़ी बनाई है? हाँ। अब उनकी हिम्मत भी ना हो कि कुछ और बनाओ कहने की। बोले अब महात्मा लोगों को केवल खिचड़ी कैसे परोस दें? जानकी जी वहीं खड़ी थी। बोले आप बताइए ना क्या? बोले मेरा तो मन था हलवा होए, पूरी होए, साग होए तो मैं जिमाऊं, और खिचड़ी क्या जिमाऊं महात्माओं को। जानकी जी ने कहा अभी आई मैं, और भीतर गई। अब उनके तो
अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। हनुमान जी अष्ट सिद्धि नव निधि के देने वाले हैं, पर उनको ये वर कौन ने दिया है? ये वर तो उनको जानकी जी ने। जानकी जी गई वहां तो खीर सब सामग्री तैयार हो गई। अब जैसे श्री कुबाजी पहुंचे, देख के हलवा पूरी साग लड़ुआ सब चीज इतनी जल्दी कैसे बन गया? क्योंकि वो कभी आते तो थे ही नहीं रसोई में, अब तो वही संभालती थी। अब जानकी जी बात छिपावे कि नहीं नहीं वो मैंने पहले बनाया था, ऐसे रखा था, मैं बताना भूल गई। कुबाजी कहीं गरम गरम हलवा पहले का बना था, ये कैसे हो जाएगा? पर महात्मा बैठे थे तो उन्होंने कहा ठीक है ले आओ। अब पत्तल 20 थी, क्योंकि पत्तल की परोसाई करते थे कुबाजी। जानकी जी को कहा कि महात्मा तो 30 हैं, पत्तल 20 हैं। जानकी जी ने काबिल आई, और जानकी जी ने जब सिद्धि निधि से पत्तल प्रकट की तो वो पत्ते की पत्तल की जगह सोने की पत्तल प्रकट हो। रात का समय था तो 20 महात्माओं को पत्ते की पत्तल और 10 महात्माओं को सोने की पत्तल। अब परोस दिया, बड़ा दिव्य प्रसाद। महात्मा तो पाके चले गए, पर कुबाजी का माथा ठनका। और वो जो रसोई की सेविका बनी थी जानकी जी, जाकर के उन महाराज और उनकी पत्नी दोनों के चरण पकड़ लिए। राम जी कहें अरे से ये क्या करते हो? हम लोग तो आपके नौकरी करते हैं, कोई नौकर के पैर पकड़ता है या? कुबाजी ने कहा अब नहीं चलेगा, बताना पड़ेगा आपको, आप कौन हो, बताना पड़ेगा। जानकी जी ने बहुत कहा ये सब जान राय जी की लीला है, माने जो ठाकुर विराजमान है जान राय उनकी लीला है, जान बताना पड़ेगा कौन है, चल नहीं छोड़। आखिर में लिखा है प्रियादास जी ने कि वो महाराज और महाराजिन से साक्षात जानकी वल्लभ लाल प्रकट हो, प्रकट हो गए जानकी वल्लभ लाल। देख देख करके श्री कुबाजी बलिहार हो गए। और फिर भगवान तो दर्शन देकर के अंतर्धान हो गए। कुबाजी ने कहा मैं आपसे तो सेवा नहीं कराऊंगा। तब जानकी जी ने कहा चलो सेवा नहीं कराओ, पर अब आज से बनाने का चक्कर खत्म। जैसे द्रौपदी के पास अक्षय पात्र था ना, तो कोई द्रौपदी कोई दाल चावल कढ़ी साग थोड़ा बनाती थी, बस अक्षय पात्र के पास जाके कहती थी कि इतने लोग हैं, इतना भोजन चाहिए, तो सामग्री सिद्ध हो जाती। तो जानकी जी ने क्या कहा, अब तुम्हारी रसोई में जितने बर्तन हैं मैंने सबको अक्षय पात्र कर दिया। जिस भगवाने के पास जाके कहोगे हलवा चाहिए उसमें हलवा हो जाएगा, जिस बर्तन के पास जाके खीर कहोगे तो खीर हो जाएगी। अब बनाने करने का राशन लाने का झंझट खत्म, अब खूब साधु सेवा करो। ऐसा कह के जानकी जी अंतर ध्यान हो गई। अब तो पूरी रसोई ही अक्षय हो गई कुबाजी की। अब तो महाराज रात दिन संतों का आगमन होए, रात दिन भंडारा होए। कुछ समय बाद उस क्षेत्र में अकाल पड़ा, पाली क्षेत्र में अकाल पड़ा, और इतना भयानक अकाल पड़ा, अन्न खत्म हो गया, जल खत्म हो गया, बड़े बड़े धनवानों के यहाँ, लेकिन कुबाजी के यहाँ का अन्न क्षेत्र खत्म नहीं हो। जब जो जाए उसको प्रसाद मिले, जल मिले, सब वस्तु मिले। जिस सेठ के यहाँ कुआं खोदा था वो अपने परिवार के साथ आके भोजन करे, आके उनके यहाँ सदावर्त चलता रहे, लोग दूर दूर से आके भोजन करें। इधर एक दिन एक स्त्री और उसके साथ उसका पति और 2-4 बच्चे वो दरवाजे पे सिर नीचा करके खड़े थे। हम भी बहुत भूखे हैं, हमको भी भोजन करवा दो, हम भी बहुत भूखे, हमको भी भोजन करवा दो। श्री कुबाजी ने कहा बैठो भैया, मुंह छिपाने की क्या जरूरत है, आओ बैठो ना। जो स्त्री थी उसने तो बहुत ही नीचा मुंह कर रखा था, ऐसे मुंह ढका हुआ था। कुबाजी ने कहा मुंह से कपड़ा हटाओ, बैठो, खूब पाओ, किसने मना किया है, कपड़ा ना हटाओ। आके बैठ गई।
देखे तो चाल पहचानी लगी कुबा जी को। तब कुबा जी पास में जाके खड़े हो गए, बोले कौन हो तुम? और जैसे मुंह उठाया तो वही उनकी पत्नी। बोले ये किसको लेके आई? तो लिखा है कि वो अपने पीहर चली गई थी, तो 2-4-6 महीने तो उसने बाट देखी कि कुबा जी आएंगे मनाने, फिर उसने दूसरा पति कर लिया उनकी पत्नी। जबकि पहले ऐसे काम नहीं होते थे, कन्या का एक ही बार कन्यादान होता है, पर उसने दूसरा पति कर लिया और उससे उसको संतान भी 2-4 संतान भी हो गई। और संतान हुई, फिर उस क्षेत्र में अकाल पड़ा, वो उसका पति उसको रोटी खिलाने लायक भी नहीं रहा। अब वो जगह जगह रोटी मांगने जाए, भीख मांगे, कोई रोटी देने को तैयार नहीं हुए। सब यही कहे कि कुबा जी के भंडारा जा रहा हो रहा है, वहां चले जाओ, वहां चले जाओ। अब वो घरवाली तो कैसे चली जाए वहां? आखिर में पति ने कहा तू क्यों नहीं जा रही वहां, दुनिया भंडारा खा रही, हम भी चले जाए। इसलिए वो मुंह ढक के आई थी। जैसे कुबा जी ने देखा तो भेद तो नहीं खोला, पर क्या बोले? बोले देख, अपने पति को देख और मेरे पति को देख। क्या बोले कुबा जी? अपनी पहली उनकी जो पत्नी है, क्या बोले? बोले अपने पति को देख और मेरे पति को देख। तेरा पति तुम 4 लोगों का भी पेट नहीं भर सकता, और मेरा पति पूरे गांव का पेट भर रहा है। बलिहारी। राम जी मेरे पति हैं, श्याम सुंदर मेरे पति हैं। तू अपने पति को देख जो तेरा भी पेट नहीं भर सके, तेरे बालकों का पेट भी नहीं भर सके, और मेरे रघुनाथ मेरे पति सारे जिले का पेट भर रहे हैं। सिर नीचे कर लिया, बोलने लायक तो कुछ नहीं थी। फिर प्रसाद पा लिया। अब रात को वहीं सो गया। उसका जो दूसरा पति था, बच्चे थे। कुबा जी रात भर नाम जप करते थे। तब अकेले में आई और मन में इतनी ग्लानि, बोलती तो क्या, मन में सोच रही थी कि मैंने भजन वजन तो नहीं किया, पर इनके साथ ब्याही थी तो लोग मुझे भी भक्तानी बोलते थे। भगत जी की पत्नी को भक्तानी बोलते थे। जो कुबा जी को गुरु मानते थे वो मुझे गुरु माता बोलते थे। तो इनसे संबंध था तो गुरु माता कहलाती थी, भक्तानी कहलाती थी। और अब मैंने पाप कर लिया तो भिखारिन बन गई। पर कहीं रोटी की व्यवस्था नहीं, तो अकेले में कुबा जी से आके बोली, मैं रसोई में मदद कर दिया करूं। कुबा जी कहे जब करनी थी तब करी नहीं, अब तो जानकी जी की कृपा हो गई, मेरी रसोई अक्षय है, मुझे अब किसी की मदद की जरूरत नहीं। तो कोई सेवा दे के हमको रख लो, हम लोग यहां पड़े रहेंगे, रोटी का जुगाड़ नहीं, अकाल मचा हुआ है। कुबा जी ने कहा भीतर की सेवा तो नहीं मिलेगी। जो अपने पति को धोखा दे दे, दूसरा पति कर ले, वो तो पतित हो गई, तो क्या सेवा मिलेगी? इतनी देर में उसका पति जाग गया। उसने कहा मेरी घरवाली कैसे इनसे बात कर रही है। तो कुबा जी भी सावधान हो गए कि कभी और ये भी ना छोड़ दे इसको। तब उसने कहा क्या बात कर रही है? बोले मैं कह रही हूं कोई काम दे दें मुझे, हम लोगों को। तब कुबा जी ने कहा बाहर की जो सेवा आपको ठीक लगती हो वो कर लो, पर भीतर की तो सेवा अब संत लोग ही करते हैं, वही करेंगे। तो उनकी धर्म पत्नी ने कहा हम लोग बाहर झाड़ू पोछा लगाया करेंगे और गोबर का पोता लगाया करेंगे। जहां महात्मा लोग बैठते हैं वहां पोछा लगाया करेंगे गोबर का, और झाड़ू लगाया करेंगे। ग्रंथ में लिखा है 1 बरस तक वो कुबा जी की पत्नी ने, उसके दूसरे पति ने, उसके बालकों ने झाड़ू पोछा लगाया, गोबर लिपा और प्रसाद पाते रहे। जब 1 बरस हो गया, अकाल खत्म हो गया, तब कुबा जी ने उनको विदा कर दिया। और फिर कुबा जी संतों के साथ बहुत समय तक विराजमान रहे। और फिर जब उनकी अंतिम लीला का समय आया, उस स्त्री से तो कोई संबंध रहा ही नहीं, पर ठाकुर जी ने उसका निर्वाह किया होगा, क्योंकि सेवा तो उसने कुछ दिन की थी भगवान की। कुबा जी अंतिम समय तक संत भगवंत दोनों की सेवा करते रहे।
और जिस दिन उनके जीवन का अंतिम दिन था, उस दिन भी अपने हाथ से जान राय ठाकुर को उन्होंने भोग लगाया और संतों को प्रसाद पवाया, और उन्हीं की झूठन प्रसादी पाते थे, और फिर वहीं अपने ठाकुर जी के सामने बैठ करके उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। तो कुबा जी को भगवान के चरणों की प्राप्ति हुई। आज ऐसे इसी राजस्थान पाली के निवासी कुम्हार जाति में उत्पन्न श्री केवल राम जी, श्री कुबा जी के पावन चरित्र को हमने श्रवण किया।